आज हम लोग हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह दीर्घ संधि, सत्याधन ग्रह सत धन आग्रह सत्य धन ग्रह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह। दूसरा प्रश्न है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? यशा धंधा विसर्ग संधि, यशो धंधा यश धंधा यशा धन दा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा यशा धंधा। यदि पूछता है यशोदा में कौन सी संधि है तो उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज में यदि विष्णु अर्थ लिया जाए तब कौन सा समास होगा? प्रश्न है, चतुर्भुज में यदि विष्णु अर्थ लिया जाए तब कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब विष्णु अर्थ लिया जाएगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, निर्दोष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर या नि, निरु, नि या नीर। उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है निर्दोष में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नि या निर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बचपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो बचपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पन, ना, अन या बचपन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बचपन में कौन सा प्रत्यय लगा है? उत्तर हो जाएगा पन प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेना शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? सेना शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेना शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? तो उत्तर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, सेना से समूह का बोध होता है। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सुंदरता या सौंदर्य, सुंदरी, सुंदरपन या सौंदर्यता मात्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदर शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरता या सौंदर्य। अगला प्रश्न है, यह कलम मेरी है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह कलम मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहर कोई खड़ा है। इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाहर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कोई लगा है ना, तो इससे निश्चित नहीं हो रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 लीटर दूध में किस प्रकार का विशेषण है?
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। 5 लीटर दूध में किस प्रकार का विशेषण है? उत्तर हो जाएगा 5 लीटर निश्चित संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा बहुत मीठा गाती है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा है? प्रविशेषण पूछ रहा है। प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण और प्रविशेषण, ये क्या होते हैं? प्रविशेषण तो ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीमा बहुत मीठा गाती है, यहाँ पर विशेषण की विशेषण मीठा हो गया, और बहुत क्या है? मीठा की विशेषता बता रहा है। तो पूछ रहा है सीमा बहुत मीठा गाती है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? बहुत मीठा गाती है या सीमा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बहुत शब्द जो है ये हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। मीठा क्या है? मीठा इसमें विशेषण है, विशेषण की जो विशेषता बताएगा वह प्रविशेषण हो जाएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर प्रविशेषण है। अगला प्रश्न, मछली पानी में तैरती है, इस वाक्य में तैरना किस प्रकार की क्रिया है? मछली पानी में तैरती है, इस वाक्य में तैरना किस प्रकार की क्रिया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? तो यहाँ पर पानी में तैरती है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? उत्तर दीजिए। द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया? इसका उत्तर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल नीचे गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? पेड़ से फल नीचे गिरा, तो यहाँ पर फल जो है पेड़ से अलग हो रहा है, जहाँ पर अलग होने के अर्थ में क्या कौन सा कारक होता है? उत्तर हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ से अलगाव के अर्थ में आता है, अलग होने के अर्थ में, वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। और कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पै पर संबोधन हे अरे हो, ये सारे क्या है? 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेज पर किताब रखी है, इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? मेज पर किताब रखी है, ठीक है, तो पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की, करण कारक की, संप्रदान कारक की, अपादान कारक की? अधिकरण कारक की, ठीक है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में, पै या पर, ये सब क्या है? ये क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति है, ठीक है, तो ये जहां पर रहेगा वहां पर अधिकरण हो जाएगा। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से के द्वारा, ये करण कारक की विभक्ति होती है। संप्रदान की क्या होती है? के लिए, संप्रदान की विभक्ति क्या हो जाएगी? के लिए। अपादान से अलग होने के अर्थ में, जहां पर अलगाव होगा वहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। फिर अगला प्रश्न है, हस्ताक्षर और प्राण सदैव किस वचन में होते हैं? बहुवचन, एक वचन, दोनों या कोई नहीं? ये प्रश्न बार बार हम लोग देख चुके हैं, कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग कमेंट दीजिएगा, ठीक है। हस्ताक्षर और प्राण सदैव किस वचन में आते हैं? इसका उत्तर कमेंट करिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है,
कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कवयित्री, कवित्री, कवियत्री या कवित्री। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कवयत्री, कवियत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, चांदी शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। चांदी शब्द का लिंग क्या है, तो चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न, अमृत का विलोम शब्द क्या है, विष या गरल, अमर, सुधा या पीयूष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत सरल है, कमेंट करिएगा। अमृत का विलोम शब्द क्या है, विष या गरल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, भास्कर, दिनकर, रवि, पावक, अनल, शशि, मयंक, नीर, वारी। तो सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा, भास्कर, दिनकर या रवि। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है, वारिद या बादल का है, वारिधि, सागर या रत्नाकर। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, वारिद नहीं है ना। ठीक है, वारिद जो है बादल का पर्यायवाची होता है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजर, अमर, अनादि या अविनाशी। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसके लिए एक शब्द क्या बनता है, अजर। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होता है, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ या अज्ञ। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ है, बहुत प्यारा होना, आंख में दर्द होना, धोखा देना या गुस्सा होना। तो आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, समय पर धोखा दे देना या साफ मना करना, चिढ़ाना, जीत की खुशी मनाना, तारीफ करना। तो इसका उत्तर कमेंट करिएगा, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिक धन अंबर व्यंजन संधि, दिग धन अंबर, दी धन अंबर, दिग धन बर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, पवित्र में कौन सी संधि है, अयादि संधि, पोधन इत्र, यड़ संधि, गुड़ संधि या दीर्घ संधि। जो रिपीटेड प्रश्न है उनका उत्तर कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, तो पवित्र में कौन सी संधि हो जाएगी, इसका उत्तर हो जाएगा अयादि संधि। प्रत्येक में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। प्रत्येक शब्द बार बार पूछा जाता है, तो प्रत्येक में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण देख लेते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, आजन्म। ठीक है, प्रतिदिन, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लेते हैं, राजपुरुष। ठीक है, राजपुरुष। इसके बाद क्या हो जाएगा, चिड़ी मार, चिड़ी मार। इसके बाद क्या हो जाएगा, गगनचुंबी। और क्या हो जाएगा, पॉकेट मार। ये सब क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, कर्मधारय समास के उदाहरण देख लेते हैं, नील गाय, नील गाय, नील कमल, नील कमल, नील गगन। ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, तिरंगा। इसके बाद है चौराहा, इसके बाद है तिराहा, और क्या है, चारपाई, और क्या है, सप्ताह। ये सारे क्या है,
द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है पीतांबर। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु या कृष्ण में मुख्य रूप से कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? रिपीटेड प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट करिएगा। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभिमान, आ या आ, इसको कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, तो इसका उत्तर कमेंट करना है। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है वीरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? इसका उत्तर ही यहाँ लिखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसी करनी वैसी भरनी इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक या पुरुषवाचक? ये रिपीट प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट करिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है यह बहुत खट्टा फल है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द क्या है? बहुत खट्टा फल या यह? इससे संबंधित एक प्रश्न अभी हम लोग देख चुके हैं कि विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, विशेष क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। विशेष, विशेषण और प्रविशेषण, ये तीनों चीज पूछा जाता है। ठीक है, प्रविशेषण तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, विशेष से होता है। जैसे यहाँ पर फल है, तो फल क्या है, फल की विशेषता बताया जा रहा है कि खट्टा है, तो फल क्या हो गया, विशेष से हो गया। इसके बाद फल की विशेषता जो बताएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर खट्टा जो है विशेषण हो गया, और जो खट्टा की यानी विशेषण की विशेषता बताएगा बहुत। फल की विशेषता खट्टा बता रहा है, खट्टा की विशेषता बहुत बता रहा है। ठीक है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। बहुत, तो यहाँ पर फल विशेष से हो गया, खट्टा विशेषण हो गया, जो विशेषण की बता रहा है बहुत, वो प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत। बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण है, इसको समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम कल लखनऊ जाएंगे, इस वाक्य का काल क्या है? सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भविष्यत काल? काल से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो हम कल लखनऊ जाएंगे, कल जाएंगे, इसमें कौन सा काल हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। काल हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी में काल कितने होते, 3 होते हैं। पहला है वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसके बाद दूसरा क्या है, भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा क्या है, भविष्यत काल, भविष्यत काल। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? इसका उत्तर कमेंट करिएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर भी कमेंट करिएगा। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? इसका भी उत्तर कमेंट करिएगा, क्योंकि काल की संख्या भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक है कौन सा है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक? इसको बार बार पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर कमेंट करिएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, प्रश्न एक और पूछा जाता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं, ये भी याद रखिएगा, और प्रत्येक कारक की विभक्ति भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, आंसू और दर्शन शब्द सदैव किस वचन में होते हैं? बहुवचन, एक वचन, दोनों या कोई नहीं? तो इसका उत्तर कमेंट करिएगा। आंसू और दर्शन हमेशा किस वचन में होते हैं? अगला प्रश्न, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राज्ञी, साम्राज्य, महारानी या सम्राटी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिएगा। ठीक है, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक का विलोम क्या होता है? प्राचीन, अर्वाचीन, नया या समकालीन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। आधुनिक का विलोम क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक है, आधुनिक का उत्तर क्या, विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? शशि, मयंक, राकेश, पावक, अनल, गगन, व्योम या नीरवारी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? शशि, मयंक और राकेश। पावक और अनल क्या है? ये आग की पर्यायवाची हो जाएंगी। गगन, व्योम किसकी पर्यायवाची है? कमेंट करिएगा। नीरवारी किसकी पर्यायवाची है? कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो? अजात शत्रु, शत्रुहीन, निर्दोष या अजय? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 5? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यह वाक्य किस प्रकार का है? संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य? तो उत्तर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 50, 48 या 54? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 52। हिंदी में स्वर कितने हैं? इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, त्रा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? ताधन रा, ताधन सा, टाधन रा, चाधन छा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ताधन रा। ज्ञा किन दो वर्णों से बना है? इसका उत्तर दीजिए। छा किन दो वर्णों के मेल से बना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। और त्रा, त्रा तो हो ही गया। इसके बाद है स्रा। स्रा किन दो वर्णों के मेल से बना है? इसका उत्तर भी कमेंट करिए। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोरठा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। पहले तीसरे चरण में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13, 16 मात्रा, 13 मात्रा या 28 मात्रा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सोरठा के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, उत्साह, रति या भय? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, और सारे रसों के स्थायी भाव के कौन सा होता है? उसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्साह किसका हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव है। रति किसका है? श्रृंगार रस का। भय किसका है? भयानक रस का। और रस से पूछा जाता है प्रश्न, रस के अवयव। रस के अवयव कितने होते हैं? तो रस के कितने अवयव होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है सात्विक भाव या संचारी भाव है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव? संचारी भाव या इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
अस्पताल शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से, फ्रांसीसी से, पुर्तगाली से या अरबी से? उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी से। इसके बाद अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में मुख्य रूप से कौन सा समास होता है जब भगवान विष्णु का बोध हो? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास? उत्तर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास।